क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम उपन्यासों की सीरीज़ लेकर चल रहे थे, हमने सोचा कि इसी के साथ साथ कहानी, आत्मकथा, इन सब की विधाओं के वीडियो साथ में बनाते चलें। आज मैं मन्नू भंडारी कृत उनके द्वारा रचित रचना है महाभोज नाटक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये यूनिट या इकाई 8 के अंतर्गत आती है। देखते हैं मन्नू भंडारी जी के बारे में। मन्नू भंडारी का जन्म 13 अप्रैल 1931 में हुआ था और महाभोज नाटक का इसमें संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, 3 अप्रैल 1931 को इनका मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, मन्नू महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू का नाम चुनाव किया। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता संपत राय जाने माने लेखक थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कहानी के अंतर्गत मैं हार गई 1957 में प्रकाशित हुई, एक प्लेट सैलाव 1962 में, यही सच है 1966 में प्रकाशित हुई, 3 निगाहों की तस्वीर 1968 में, त्रिशंकु 1978 में। ये कहानियाँ उसके बाद आँखों देखा झूठ, अकेली, बंदी, नायक खलनायक विदूषक, रानी माँ का चबूतरा, ये महत्वपूर्ण उनकी कहानियाँ हैं। उपन्यासों के अंतर्गत 1 इंच मुस्कान 1962 में पति राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने मिलकर इस उपन्यास को लिखा था। आपका बंटी, कलवा 1971 में और महाभोज 1979 में, स्वामी 1982 में। नाटक बिना दीवारों का घर 1966 में। महाभोज उपन्यास का नाटक रूपांतरण है। आपने देखा कि उपन्यास में महाभोज आता है और नाटक में भी, और यही उपन्यास या नाटक पहले उपन्यास था और अब नाटक के रूप में दोबारा प्रकाशित किया, यही हमारे सिलेबस में है। पटकथाएं इन्होंने लिखी रजनीगंधा, निर्मला, स्वामी, दर्पण, यही सच है। कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी। आत्मकथा के अंतर्गत एक कहानी ये भी 2017 की है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए सेवा सवा सेर गेहूं 1993, प्रेमचंद की कहानियों का रूपांतरण। लेखिका को साहित्य जगत में बंटी उपन्यास से प्रसिद्धि मिली, जो महाभोज नाटक का प्रमुख बिंदु है। सबसे पहले ये महाभोज नाटक है, उपन्यास के रूप में 1779 में प्रकाशित हुआ। यह राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है या उपन्यास था। इस उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। पहला राष्ट्रीय मंचन नाट्य विश्वविद्यालय दिल्ली के रंग मंडल द्वारा 1982 में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में यह पहला अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया। महाभोज नाटक में सरोह गांव का जिक्र है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मन्नू भंडारी के शब्दों में, उपन्यास के रूप में महाभोज ना चरित्र प्रधान ना समस्या प्रधान, महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। अब देखते हैं नाटक के प्रमुख पात्रों के बारे में कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। पहला है दा साहब, जो कि मुख्यमंत्री हैं। दूसरा है सुकुल बाबू, सत्ता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और सरोह गांव की विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। सत्तारूढ़ क्या होता है? जो पार्टी वर्तमान सत्ता में होती है उसे सत्तारूढ़ कहा जाता है। पांडे जी दा साहब के निजी महासचिव हैं, यानी कि निजी सचिव हैं।
लखन सिंह सरहो गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी और दा साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं उनका विश्वास पात्र है। जमुना बहन दा साहब की पत्नी है। एसपी सक्सेना पुलिस अधीक्षक है। डीआईजी सिन्हा ये बड़ा ही स्वार्थी और चरित्रहीन व्यक्ति है। स्वार्थी चरित्रहीन व्यक्ति है। श्रीमती सिन्हा डीआईजी की पत्नी। दत्ता बाबू मसाल समाचार पत्र के संपादक। मसाल एक समाचार पत्र है, उसके संपादक हैं दत्ता बाबू। भवानी मसाल के सहायक संपादक हैं। महेश रिसर्च स्कॉलर व सूत्रधार हैं। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर हैं। मोहन पुलिस कांस्टेबल हैं। रत्ती दास साहब का पीए है। हीरा बिशु का पिता है। विशेषर उर्फ बिशु जो मुख्य पात्र है इस नाटक का, हरिजनों का हमदर्द और हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा करने के कारण उसको मार दिया जाता है। ये नायक है। विश्वश्री प्रसाद उर्फ बिंदा विशु का अभिन्न एक मित्र है। रुक्मा देवी बिंदा की पत्नी है। जोरावर स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी है। काशी शुक्ल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री का। सदाशिव अत्रे सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष है। जोरावर स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी है। लखन सिंह सरहो गांव की सीट के सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी तथा दास साहब का विश्वास पात्र है। लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों का मुखिया है। और दत्ता बाबू मसाल पत्र के संपादक हैं।